में वासुकी नाग क्यों विराजमान है? वासुकी नाग, जो नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा सर्वदा निवास करना। जब समुद्र मंथन की महागांठा घटी, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों ही उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर छिल गया, रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी इस निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमृतत्व को प्राप्त हुए और शिव के गले का श्रृंगार बने। अब आइए जानते हैं, शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह के समय चंद्रदेव ने वादा किया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष जब यह अन्याय जानकर क्रोधित हुए तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः वे कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सकें। यही से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है, जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसे आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा, तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वे भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर शिव जी की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। तुम प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण होते जाओगे और पुनः पूर्णिमा तक बढ़ते जाओगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह संपूर्ण दिखता है, यह सब शिव की कृपा का ही परिणाम है। शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगा